हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कैलकुलेट करें। हमारे घर में जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है तो वो कैलकुलेशन किस बेसिस पे होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसको पढ़ने के लिए जरूरी है पावर का कॉन्सेप्ट बहुत डिटेल में क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं पावर की बात करूंगा और मैं आपको कहना चाहूंगा कि इस सीरीज के जितने भी पुराने वीडियोस हैं इलेक्ट्रिसिटी सीरीज के, उसके सबके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखे हैं। तो प्लीज गो एंड चेक आउट दिस वीडियोस, क्योंकि इस वीडियो को देखने से पहले वो सारे वीडियोस देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था, पावर का कॉन्सेप्ट, पावर इज नथिंग बट रेट ऑफ डूइंग वर्क। जब भी रेट की बात आती है तो किसकी बात आती है बेटा? टाइम से डिवाइड करने की बात आती है। और मैंने आपको एक चीज ये भी बताई थी सॉरी, इस वर्क डन को हम एनर्जी से भी रिप्लेस कर सकते हैं। तो पावर की दो डेफिनेशन, पहली डेफिनेशन रेट ऑफ डूइंग वर्क और दूसरी डेफिनेशन अगर मैं एनर्जी के टर्म्स में बात करूं तो रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी सॉरी, रेट ऑफ कंजम्पशन ऑफ एनर्जी मींस एनर्जी किस रेट से कंज्यूम हो रही है। और एनर्जी में जो डिफरेंस होता है फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी, वही वर्क डन के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। तो इसलिए पावर को हम दो तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वर्क डन बाय टाइम और एनर्जी बाय टाइम। और ये एनर्जी कौन सी है? कंज्यूम्ड एनर्जी है। ठीक है, हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज हैं वो जितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं ये वो एनर्जी है, कंज्यूम्ड एनर्जी बाय टाइम। अच्छा, अब देखो, हमने लास्ट क्लास में पावर का फॉर्मूला कैलकुलेट किया था इलेक्ट्रिकल टर्म्स में, P is equals to V into I. P is equals to V into I. Please go and check out that video. Link is in the description box. P is equals to V into I. So P is equals to V into I की अगर मैं बात करूं, पावर की यूनिट वॉट। ओके, दिस इज वोल्ट्स, दिस इज एम्पियर्स। ठीक, तो 1 वॉट पावर क्या होगी? 1 वॉट पावर वो होगी, 1 वॉट कब आएगा? जब 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पियर होगा। इट मींस 1 वॉट पावर वो वैल्यू होती पावर की जब 1 एम्पियर का करंट फ्लो करे किसी डिवाइस में और वो डिवाइस 1 वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे हो। ठीक है, अ डिवाइस हैविंग अ करंट फ्लो ऑफ 1 amperes with a potential difference of 1 volts is said to have a power of 1 watt. Okay, तो 1 watt पावर क्या है आपको समझ में आ गया। अच्छा, अब पावर के कुछ और फॉर्मूले हैं। ठीक है, P is equals to VI से अगर मैं रिलेट करूं तो पावर के कुछ फॉर्मूले और हैं। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पावर का पढ़ना थोड़ा सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसी के एप्लीकेशंस के बेसिस पे हम क्वेश्चंस करेंगे। तो इससे हमने ओम्स लॉ पढ़ा है, P is equals to V into I हमें पता है, और हमें ये भी पता है कि बेटा V is equals to क्या होता है? I into R होता है। V is equals to I into R होता है। अच्छा, तो हम पावर के यहाँ से दो फॉर्मूले और बना सकते हैं। अगर हमें V की वैल्यू नहीं गिवन है तो हम V को रिप्लेस कर सकते हैं, I into R लिख सकते हैं। तो V की जगह पे लिख दिया I into R और एक I पहले से, तो P is equals to क्या आ गया? I स्क्वायर आर। ठीक, ये फॉर्मूला हमें तब यूज करना है जब हमें करंट की वैल्यू गिवन हो और वोल्टेज की वैल्यू गिवन ना हो। ठीक, अब अगर हमें करंट की वैल्यू गिवन नहीं है, करंट की वैल्यू गिवन नहीं, तो यहां से करंट को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? ओम्स लॉ में I इज इक्वल्स टू V बाई R। सिंपल कॉन्सेप्ट। अब इस फॉर्मूले में पुट करो, ये सेकंड फॉर्मूला हो गया, ये फर्स्ट फॉर्मूला है। अब देखो, I की वैल्यू V बाई आर पुट करो इस फॉर्मूले में। हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल्स टू वी आई, तो V इंटू वी बाई आर। फॉर्मूला क्या निकल के आ गया? P इज इक्वल्स टू वी स्क्वायर बाई आर। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। ये पावर के 3 फॉर्मूले होते हैं। पहला फॉर्मूला ये सबसे बेसिक, इसमें हम चेंजेस कर सकते हैं। V की जगह पे अगर हम आई आर लिख दें तो I स्क्वायर आर बन जाता है, I को हटा दें तो V बाई आर। जरूरत क्या है सर V और I को हटाने की? जरूरत यह है कि अगर क्वेश्चन में गिवन है I और R की वैल्यू, हमें वोल्टेज नहीं पता, तो हम इस फॉर्मूले से पावर कैलकुलेट करेंगे।
अगर हमें क्वेश्चन में गिवन है I की वैल्यू गिवन नहीं है, V और R की वैल्यू सिर्फ गिवन है, तो हम V स्क्वायर बाई आर लगाएंगे। I की वैल्यू गिवन नहीं है तो V स्क्वायर बाई आर, V की वैल्यू गिवन नहीं है तो I स्क्वायर इंटू आर, दैट्स इट, सिंपल कॉन्सेप्ट। तो आई होप आपको पावर की डेफिनेशन समझ में आई होगी, 1 वॉट कौन सी पावर होती है। अब हम बात करेंगे कि हमारे घर में जो बिल आता है, जो हम बोलते हैं ना कितने यूनिट्स हमने कंज्यूम करी, वो यूनिट क्या है, वो कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है। तो अब मैं उस पर आ जाता हूं। बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है और मैं आपको बताऊं, इसको पढ़ने के बाद आप अपने घर का इलेक्ट्रिसिटी बिल खुद ही कंज्यूम इन द सेंस कैलकुलेट कर सकते हो। सॉरी आई यूज द रॉन्ग वर्ड। आप खुद ही जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हुई है उसका बिल कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, तो अब देखो, मैंने बताया वॉट इज द यूनिट ऑफ पावर, बट वॉट एक छोटी यूनिट है। हमारे जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं वो ज्यादा पावर कंज्यूम करते हैं उसके लिए एक बड़ी यूनिट है 1 किलोवाट्स। 1 किलोवाट्स, ओके, 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू 1000 वॉट। ओके, किलो मीन्स व्हाट? किलो मीन्स 10 to the power 3, ठीक। 1 into 10 to the power 3 is 1000 वॉट, मतलब 1 किलोवाट में 10 to the power 3 वॉट होते हैं या फिर 1000 वॉट्स होते हैं, सिंपल। अच्छा, अभी मैंने आपको बताया पावर की जो यूनिट है वो है वॉट्स। किलोवाट एक बड़ी यूनिट है, तो अगर मैं P इज इक्वल्स टू VI लिखता हूं, तो मैंने आपको बताया कि 1 वॉट कौन सी पावर है? 1 वॉट वो पावर है जिसमें 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता है और डिवाइस 1 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे होती है, ठीक है। दूसरी तरफ P इज इक्वल्स टू E/T होता है, P इज इक्वल्स टू E/T होता है। तो अगर मैं इस एनर्जी की बात करूं, हम जो इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करते हैं वो एनर्जी होती है, एनर्जी हम कंज्यूम करते हैं, एनर्जी का हम बिल पे करते हैं, ठीक है। तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां से? एनर्जी इज इक्वल्स टू हो जाएगा बेटा पावर इनटू टाइम, ठीक। अच्छा, पावर की यूनिट वॉट्स और टाइम की यूनिट अगर मैं आर ले लूं, टाइम की यूनिट अगर मैं आर ले लूं तो ये हो गया वॉट आर। तो एनर्जी की यूनिट क्या हो गई? एनर्जी की यूनिट हो गई वॉट आर, ठीक। एनर्जी की यूनिट हो गई वॉट आर, इसको हम जूल्स भी कह देते हैं, एनर्जी की यूनिट को हम जूल्स भी लिखते हैं। अच्छा, अब समझो, इसको हम जूल्स कब लिख सकते हैं? इसको हम जूल्स तब लिख सकते हैं जब आर जो टाइम हमने लिया है वो आर की जगह सेकंड्स में हो, आर की जगह टाइम सेकंड्स में लें अगर हम। अच्छा, अब देखो, अगर मैं इस वॉट को मैं लिख दूं 1 किलोवाट पावर ले लेता हूं मैं, 1 वॉट की जगह 1 किलोवाट पावर ले रहा हूं और टाइम ले रहा हूं मैं 1 घंटे का। एनर्जी क्या है? एनर्जी है पावर इनटू टाइम। तो अगर मैं पावर को ले रहा हूं 1 किलोवाट और टाइम को ले रहा हूं 1 आवर, तो एनर्जी मेरी क्या आ गई? 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट इंटू 1 आवर इज इक्वल टू व्हाट? 1 किलोवाट आवर। KWH का मतलब 1 किलोवाट आवर। तो ये जो किलोवाट आवर है ना बेटा, इसको हम यूनिट बोलते हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? यूनिट बोलते हैं। अब इसको समझ लो अच्छे से। अगर हमने 1 किलोवाट आवर एनर्जी कंज्यूम की है, इसका मतलब हमने 1 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की। हमारे यहां जब बिल आता है तो कैसे आता है कि भाई 10 यूनिट या 50 यूनिट या 100 यूनिट जैसे आप कंज्यूम कर रहे हो, कि भाई हमारे यहाँ 50 यूनिट का बिल आया। ये 50 यूनिट क्या है? 1 यूनिट में हम कितने अप्लायंसेस चला सकते हैं? तो 1 यूनिट का मतलब होता है 1 किलोवाट आवर। और ये 1 किलोवाट आवर यूनिट किसकी है? ये एनर्जी की यूनिट है, ये पावर की यूनिट नहीं है, क्योंकि पावर की तो सिर्फ किलोवाट होती है या वॉट होती है। ये किसकी यूनिट है? एनर्जी की यूनिट है। क्यों? क्योंकि पावर जो वॉट है इनटू टाइम भी है, तो एनर्जी पावर इनटू टाइम होती है, तो पावर इनटू टाइम है ये, इसलिए ये एनर्जी की यूनिट है। तो जो हमारे यहाँ जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें जो यूनिट्स होती है ना, वो एनर्जी होती है, एनर्जी की यूनिट्स होती है। अब ये 1 किलोवाट आवर में हम कितने अप्लायंसेस चला सकते हैं, इसको समझने के लिए आप ऐसे समझो,
हर डिवाइस की एक रेटिंग होती है। रेटिंग इन द सेंस, अगर आप फैन ले लो या कोई भी डिवाइस ले लो, मिक्सर ग्राइंडर ले लो, टेलीविजन ले लो, तो लिखा रहता है कि भाई ये 500 वॉट लेती है, ये 200 वॉट लेती है, ये 1000 वॉट लेती है। सॉरी। तो हर डिवाइस की एक रेटिंग है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैं आपसे बात कर रहा हूं, आपके यहां एक डिवाइस है जो कि 1000 वॉट्स ले रही है, ठीक है। 1000 वॉट्स कोई डिवाइस ले रही है, मान लो कोई हीटर है, ठीक है, हीटर है, वो ले रहा है 1000 वॉट्स। 1000 वॉट्स लेने का क्या मतलब है? इट मींस कि वो 1000 वॉट पावर कंज्यूम करता है, ठीक है। तो 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ? 1 किलोवाट मींस 1000 वॉट और आर मींस 1 घंटा। अगर वो 1000 वॉट पावर रेटिंग जिस डिवाइस की है उस पर लिखा होगा 1000 वॉट्स, तो अगर वो डिवाइस 1 घंटे तक चलेगी, 1 किलोवाट की डिवाइस अगर 1 घंटे तक चलेगी, तब 1 यूनिट का बिल आएगा। बात समझ में आ रही है? 1 किलोवाट की डिवाइस अगर 1 घंटे तक चलेगी तो 1 यूनिट का बिल आएगा। वो टोस्टर कितने का है? 1 किलोवाट उसकी पावर रेटिंग है। अगर वो 1 घंटे तक ऑपरेट होगा, इट मींस कि 1 यूनिट का बिल आने वाला है। अगर बल्ब ले लो, इलेक्ट्रिसिटी के बल्ब ले लो, लाइट बल्ब्स, अगर मानो एक बल्ब 100 वॉट्स का है, एक बल्ब 100 वॉट्स का है, तो पहले तो हमें पावर कितनी करनी है? पावर होनी चाहिए 1 किलोवाट। तो कितने बल्ब हमें जलाने हैं? हमें जलाने हैं 10 बल्ब। और वो 10 बल्ब जब जलेंगे, एक बल्ब दे रहा है 100 वॉट्स, तो 10 बल्ब कितने वॉट्स लेंगे? 1000 वॉट्स लेने वाले। तो 10 बल्ब जब 1 घंटे तक चलेंगे तब 1 यूनिट का बिल आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। 1 यूनिट इज 1 किलोवाट का लोड, 1 किलोवाट का अप्लायंस जब 1 आवर के लिए ऑपरेट होता है तब 1 यूनिट का बिल आता है। और हमारे यहाँ इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे आता है? आ गया जैसे कि 50 यूनिट्स आ गई, 50 यूनिट्स आई, और पर यूनिट का प्राइस होता है, जैसे एक यूनिट का प्राइस है मान लो 7 रुपीज, ठीक, 7 रुपीज एक यूनिट का प्राइस है। अब हमारे यहाँ बहुत सारे अप्लायंसेस होते हैं, सबमर्सिबल, बल्ब, एयर कंडीशनर, रेफ्रिजरेटर, कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, बहुत सारे अप्लायंसेस हैं। सारे अप्लायंसेस की अलग अलग पावर रेटिंग होती है, ठीक है। आपके यहाँ 10 अप्लायंसेस हैं, ठीक है, मान लिया टोटल 10 अप्लायंसेस हैं। तो हम इलेक्ट्रिसिटी का बिल कैसे कैलकुलेट करेंगे? हम देखेंगे कि हमारे यहाँ टोटल कितने अप्लायंसेस हैं, ठीक। हमारे यहाँ मान लो एक मिक्सर ग्राइंडर है, एक मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, और एक रेफ्रिजरेटर है, ठीक, एक रेफ्रिजरेटर। मिक्सर ग्राइंडर ले रहा है 400 वॉट्स, 400 वॉट्स की रेटिंग है। ये रेटिंग डिवाइस पे लिखी होती है, या तो उसके बॉक्स पे लिखी होगी या पीछे कहीं स्पेसिफिकेशन में लिखी होगी। 400 वॉट्स ले रहा है, और रेफ्रिजरेटर ले रहा है 600 वॉट्स। तो टोटल लोड कितना है? टोटल लोड देखो कितना है, 400 वॉट्स प्लस 600 वॉट्स। कितना हो गया बेटा? कितना हो गया? मैं यहां पे लिख रहा हूं 400 वॉट्स प्लस 600 वॉट्स, टोटल लोड हो गया 1000 वॉट्स। अब अगर ये दोनों एक साथ चला दिए जाएं, ये दोनों एक साथ चला दिए जाएं 1 घंटे के लिए, 1 घंटे के लिए, तो देखो 1000 वॉट्स क्या हो गया? 1 किलोवाट, और 1 घंटे के लिए तो ये हो गया 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर। तो बिल कितना आएगा? 1 यूनिट का बिल आएगा। अगर ये दोनों एक साथ आधे घंटे के लिए चल रहे हैं तो आधे यूनिट का बिल आएगा। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं कि 1 किलोवाट आवर में कितने जूल्स होते हैं। इसको नोट कर लो, इस पे मैं अच्छे अच्छे क्वेश्चंस कराता हूं, अभी आपको सब क्लियर हो जाएगा। आई होप आपने इसको नोट कर लिया होगा। अभी मैं एक एग्जांपल और लेता हूं। 1 किलोवाट आवर यूनिट है एनर्जी की, 1 किलोवाट आवर यूनिट है एनर्जी की। 1 किलोवाट आवर कहां से आई? पावर इज इक्वल्स टू एनर्जी बाई टाइम होता है, तो एनर्जी इज इक्वल्स टू पावर इनटू टाइम होगा। पावर क्या है? किलोवाट, टाइम क्या है? आवर में, ठीक है। अब देखते हैं कितने जूल्स होंगे। एनर्जी की यूनिट क्या है? एनर्जी की यूनिट, ऐसा यूनिट जूल्स है, जूल्स है यूनिट। तो अब हम देखते हैं कि P इज इक्वल्स टू बेटा कितना? E बाई टी, कॉमा लगा दिया। E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। पावर ले ली मैंने 1000 वॉट, P इज इक्वल्स टू, सॉरी, E इज इक्वल्स टू, पावर की वैल्यू ले ली मैंने, यहां पे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं, पावर ले ली मैंने 1000 वॉट,
इसका मतलब 1 किलोवाट, ठीक। तो E की वैल्यू ले ली 1000 वॉट्स, ठीक। और टाइम कितना लेना है हमें, टाइम लेना है 1 आवर, ये वॉट्स है, ठीक। 1000 वॉट्स इंटू 1 आवर, तो 1000 वॉट्स इंटू जब मैं 1 आवर करता हूं तो ये कितना हो जाता है 1 किलोवाट आवर। और ये 1 किलोवाट आवर ही तो हमारी यूनिट है। यूनिट का मतलब कंजम्पशन यूनिट, कितनी यूनिट हम बिल कंज्यूम करते हैं, इसको हम कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं। इसका नाम क्या है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। 1 किलोवाट आवर एनर्जी जब हम कंज्यूम करते हैं तब 1 यूनिट का बिजली बिल आता है। अब समझो, एनर्जी 1000 वॉट इंटू 1 आवर। अच्छा, हमें जूल्स में निकालनी है, तो ऐसा यूनिट पावर की जो वॉट है, वॉट रहने दो। टाइम की ऐसा यूनिट इज सेकंड्स, ठीक है। ऐसा यूनिट में स्टैंडर्ड यूनिट, ठीक है। आर को हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो एक आर में कितने मिनट, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकंड, 60 सेकंड, तो इंटू 60। आई होप दिस इज क्लियर, नो इश्यूज। तो 1000 इंटू कितना हो गया ये 3600, तो एनर्जी की वैल्यू कितनी हो गई। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 1 2 3 4 5 जीरोज है, इसको मैं इसको लिख सकता हूँ 36 इंटू 10 टू द पावर 5, ठीक है। या फिर मैं इसको जैसे बुक में स्टैंडर्ड तरीके से लिखा है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ठीक है। 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सर ये क्या निकाल दिया, वो सब क्या पढ़ा रहे थे और ये क्या निकाल दिया, ये कुछ नहीं है, ये एनर्जी की यूनिट है जूल्स में। और ये कौन सी एनर्जी है, 1 किलोवाट आवर। 1 किलोवाट एनर्जी है जो कि मैंने कैलकुलेट किए हैं इन जूल्स, ठीक है। तो अगर आपसे बोलता है जूल्स में बताओ, जूल्स में बताओ कि 1 किलोवाट आवर, तो क्या वैल्यू हो जाएगी। 1 किलोवाट आवर किसकी यूनिट है भाई, 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। पावर इंटू टाइम इज एनर्जी, तो 1 किलोवाट आवर को अगर मैं लिखूं जूल्स में तो ये इतना होता है। सिंपल कन्वर्जन किया गया है। एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, कभी कभी इसको डिराइव करने को भी आ जाता है कि कन्वर्ट 1 किलोवाट आवर इनटू जूल्स। तो 1 किलोवाट आवर को जूल्स में अगर कैलकुलेट करोगे तो आएगा 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। ये एनर्जी की यूनिट है, आपको बस इतना याद रखना है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको, तो आपको और ज्यादा क्लियर होने वाला है कि कैसे हम बिल कैलकुलेट करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम देखते हैं इस क्वेश्चन को, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 400 वॉट्स, तो हम यहां पे लिख लेंगे P इज इक्वल्स टू 400 वॉट्स, ठीक। एक तरीका बता रहा हूं, इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चंस लगाना। एनसीईआरटी के या किसी भी बुक के सॉल्यूशंस मत देखना, अलग अलग तरीके से दिया होगा। कभी कोई पहले वॉट आवर निकाल रहा है, कोई किलो वॉट आवर निकाल रहा है। आप ये तरीका फॉलो करो, सबसे इजी तरीका है ये, ठीक है। P की वैल्यू दे दी 400 वॉट, 8 आवर्स पर डे चल रहा है, 8 आवर्स पर डे चल रहा है, मतलब एक फ्रिज है और वो डेली 8 घंटे चल रहा है, ठीक है। बोल रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर 30 डेज। बोल रहे हैं एक मंथ के बाद, आफ्टर 30 डेज इलेक्ट्रिसिटी का बिल कितना आएगा, कॉस्ट पूछिए। कॉस्ट ऑफ एनर्जी मींस कितना आपको पे करना होगा, ठीक है, कितना बिल आएगा अगर आप अपने घर में सिर्फ एक रेफ्रिजरेटर चला रहे हैं और 8 आवर्स पर डे चल रहा है वो रेफ्रिजरेटर, 400 वॉट की उसकी पावर रेटिंग है। बोल रहे हैं 30 डेज के बाद कितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा अगर, इफ, क्या बोला है, एट 3 रुपीज पर किलोवाट आवर। पर किलोवाट आवर का मतलब क्या हुआ, 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर अगर हम एनर्जी यूज कर रहे हैं तो उसके हमें देने हैं 3 रुपीज। इट मीन्स 1 किलोवाट आवर क्या होता है बेटा, 1 किलोवाट आवर होता है यूनिट, ठीक है। मतलब 1 यूनिट का हमें पे करना है 3 रुपीज, ठीक। तो जितने किलोवाट आवर हम कंज्यूम करेंगे उसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि 1 किलोवाट आवर जो एनर्जी होती है, ये एनर्जी है ना, ये 1 यूनिट के बराबर होती है। अब देखो,
आपको करना क्या है, कोई भी क्वेश्चन दिया हो, दो चीजें जरूर दी होंगी, तो वॉट दिए होंगे, पावर रेटिंग दी होंगी डिवाइस की, और दिया होगा कितने आवर्स वो डिवाइस चल रही है। ठीक, तो आप क्या करो, एक दिन का निकाल लो, फॉर वन डे, फॉर वन डे आप वन डे की कैलकुलेशन करो, और कैलकुलेशन में आप कैलकुलेट करो यूनिट, एक दिन में कितनी यूनिट्स यूज हो रही हैं, एक दिन में कितनी यूनिट कंज्यूम हो रही है। मींस जब मैं बोलता हूं कि यूनिट कैलकुलेट करो, मींस क्या कैलकुलेट करो, किलोवाट आवर कैलकुलेट कर लो। किलोवाट आवर क्या है, एनर्जी है ना, एक दिन में कितनी एनर्जी यूज हो रही है ये कैलकुलेट कर लो। ये देखो 400 वॉट्स, ठीक है, तो P इज इक्वल्स टू E बाई टी, E इज इक्वल्स टू P इंटू टी। ठीक, हमेशा कैलकुलेट करने हैं आपको एक दिन के किलोवाट आवर्स, एक दिन के किलोवाट आवर्स। तो हमें निकालनी है एनर्जी, तो हम क्या लिखेंगे, E इज इक्वल्स टू पावर रेटिंग कितनी बेटा, 400 वॉट्स, 400 वॉट्स, और टाइम कितना, 8 आवर्स पर डे। ठीक, 8 आवर्स लग रहे हैं एक दिन के, तो एनर्जी कितनी कंज्यूम हो रही है एक दिन में, 400 इंटू 8। सर यहाँ तो वॉट्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, यहाँ पे कुछ भी रहने दो, चाहे वॉट्स हो चाहे किलो वॉट्स हो, एंड में उसको किलोवाट आवर में कन्वर्ट कर लेना। तो ये 400 वॉट्स है इंटू 8, तो ये कितना हो गया, 3200 वॉट आर हो गया। ये वॉट इंटू आर इज वॉट आर। हमें कैलकुलेट क्या करने हैं, हमें किलो वॉट आर कैलकुलेट करने हैं, तो वॉट से किलो वॉट, 1000 से डिवाइड, इट मींस 3.2 किलोवाट आर कंज्यूम हो रहे हैं एक दिन में। यहां से भी आप डायरेक्ट कर सकते थे, 400 वॉट्स जो गिवन था, इस 400 वॉट्स को आप किलोवाट में बदल दो, तो ये 0.4 आ जाता। अब 0.4 इंटू 8 3.2 किलोवाट आवर। मतलब हमें किलोवाट आवर कैलकुलेट करने हैं, जो भी डिवाइस दी हो वॉट्स में गिवन है, आप किलोवाट में चेंज कर लो, उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो एक दिन का। ये एक दिन में 3.2 किलोवाट आवर एनर्जी यूज होने वाली है। इट मींस कितनी यूनिट्स, तो यूनिट्स कितनी हो गई, अगर मैं यूनिट्स लिखूं, इट मींस यूनिट्स हो गई एक दिन में 3.2 यूनिट इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है। किलोवाट आवर मतलब यूनिट, एक दिन में 3.2 यूनिट कंज्यूम हो रही है। अब देखो एक दिन में इतनी हो रही है, हमें निकालनी कितने दिन की है, हमें निकालनी है 30 डेज की। तो ये एक दिन के लिए, तो फॉर 30 डेज, 30 डेज कितने के लिए हो जाएगा, 30 डेज के लिए हो जाएगा एक दिन में 3.2 यूनिट्स, तो 30 डेज के लिए 30 इंटू 3.2 यूनिट्स। ठीक, अच्छा 30 इंटू 3.2 यूनिट्स। अच्छा, अब इसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, इसकी वैल्यू आने वाली है 96 यूनिट्स। इट मींस एक मंथ में अगर एक फ्रिज 8 घंटे पर डे चलेगा तो 96 यूनिट्स आने वाली हैं। और एक यूनिट 1 किलोवाट आवर कितने रुपए, 3 रुपए लेता है। 96 यूनिट्स कितनी लेंगी, टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, कॉस्ट हो गई हमारी 96 इंटू 3। आंसर इज इट विल कम आउट टू बी 288 रुपीज। सिंपल, एक बार फिर से समझ लो, कोई भी क्वेश्चन गिवन हो हमें किलोवाट आवर निकाल लेने हैं। जितने किलोवाट आवर होंगे उतनी ही यूनिट होंगी। किलोवाट आवर निकालने का तरीका क्या है, अगर अप्लायंस की रेटिंग वॉट में दी है तो उसको किलोवाट में बदल दो और जितना टाइम है उससे मल्टीप्लाई कर दो एक दिन के लिए। जब आपने एक दिन का निकाल लिया कि 3.2 किलोवाट आवर है, क्योंकि 8 आवर्स पर डे चलता था ना, तो 8 घंटे एक दिन में चल रहा है। ये निकालने के बाद आप देख लो कितने दिन चल रहा है, 30 डेज चल रहा है, तो एक दिन में 3.2 ले रहा है, तो 30 डेज में 30 इंटू 3.2 लेगा। इतनी यूनिट्स हो गई, 96 यूनिट। कितने दिन चलेंगी, पर डे चलनी 96 यूनिट्स पर मंथ के लिए हो गई। एक दिन में 3.2 यूनिट्स, कितना प्राइस है एक यूनिट का, 3 रुपीज। 96 इंटू 3 288। इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चंस करने हैं। प्लीज नोट दिस डाउन। और अब हम देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। अब मैं एक रैंडम क्वेश्चन लेता हूं जिससे कि आपको एक बार और अच्छे से क्लियर हो जाए। ठीक है, मान लो हमारे पास 3 डिवाइसेस हैं। पहली डिवाइस है
रेफ्रिजरेटर, ओके, किसी भी टाइप से क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। रेफ्रिजरेटर ले रहा है 300 वॉट्स, ठीक, और रेफ्रिजरेटर ले रहा है 300 वॉट्स। एक है हमारे पास मिक्सर ग्राइंडर, मिक्सर ग्राइंडर, ठीक है, वो चल रहा है 200 वॉट्स पे, ठीक है, और एक हमारे पास है कूलर, ठीक है, वो चल रहा है 500 वॉट्स। अच्छा, अब देखो रेफ्रिजरेटर चल रहा है, रेफ्रिजरेटर चल रहा है डेली 10 आवर्स, 10 आवर्स पर डे चल रहा है। कैसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कंफ्यूज नहीं होना है। रेफ्रिजरेटर डेली 10 आवर्स पर डे चल रहा है। मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है डेली 1 आवर, 1 आवर पर डे चल रहा है, ठीक, और कूलर चल रहा है डेली, कूलर चल रहा है डेली 8 आवर्स पर डे, ठीक। पूछ रहे हैं कॉस्ट, क्वेश्चन है कॉस्ट ऑफ एनर्जी, कॉस्ट ऑफ एनर्जी मीन्स इलेक्ट्रिसिटी का बिल, ये मैं रैंडम क्वेश्चन ले रहा हूं, कॉस्ट ऑफ एनर्जी आफ्टर 30 डेज, 30 डेज के बाद कॉस्ट पूछिए, और 1 किलोवाट आवर, 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है वो है ₹6, ठीक, 1 किलोवाट आवर का जो प्राइस है वो है ₹6। अब देखो कैसे कैलकुलेट करना है। पिछले क्वेश्चन में क्या था, एक ही डिवाइस थी तो हमने आसानी से कर लिया। अब यहाँ पे अलग अलग डिवाइसेस हैं और अलग अलग टाइम के लिए चल रही हैं, तो हमें क्या कैलकुलेट करना है। टिप नंबर 1, हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट किलोवाट आवर्स फॉर 1 डे, मतलब एक दिन में टोटल कितने यूनिट्स लग रहे हैं। किलोवाट आवर मींस यूनिट, किलोवाट आवर इज द यूनिट ऑफ एनर्जी। बार बार मैं बोलता हूं बच्चों को, किलोवाट आवर कंफ्यूजन क्रिएट करता है, उनको लगता है ये पावर है, नहीं भैया एनर्जी है। इसका मतलब 1 यूनिट बिजली का बिल, 1 किलोवाट आवर मींस 1 यूनिट बिल। अब हमें टोटल किलोवाट आवर्स कंज्यूम करने हैं, सॉरी कैलकुलेट करने हैं। अब देखो रेफ्रिजरेटर चल रहा है 300 वॉट पे और डेली 10 घंटे, तो हम लिख लेंगे यहाँ पे 300 वॉट्स, 300 वॉट्स मींस किलोवाट में हम कैलकुलेट करेंगे। किलोवाट्स में कितना हो जाएगा, किलोवाट्स में हो जाएगा ये 0.3 किलोवाट। कितने घंटे पर डे चल रहा है, हमें पर डे का निकालना है, इनटू 10 आवर्स। इज दिस क्लियर। हमें कैलकुलेट करना है किलोवाट आवर, सबसे आसान तरीका यही है। प्लस मिक्सर ग्राइंडर चल रहा है भाई 200 वॉट पे चल रहा है, 200 वॉट मींस कितने किलोवाट्स, 0.2 किलोवाट्स। अगर ऑलरेडी किलोवाट में यूनिट गिवन है तो बहुत ही बढ़िया, इनटू कितने घंटे चल रहा है, 1 आवर पर डे, पर डे का ही हम कैलकुलेट कर रहे हैं। प्लस अब देखो कूलर चल रहा है 500 वॉट ले रहा है और 8 आवर्स चल रहा है। 500 वॉट्स मींस किलोवाट में कन्वर्ट करो, 500 बाई 1000 0.5 किलोवाट्स। कितने घंटे चल रहा है, 8 आवर्स चल रहा है। टोटल किलोवाट आवर्स कैलकुलेट कर लो, टोटल किलोवाट आवर्स कैलकुलेट कर लो। 0.3 इंटू 10 कितने किलोवाट आवर, 3 किलोवाट आवर। 0.2 इंटू 1 आवर चल रहा है, ये डेली 1 आवर चल रहा है, इट मीन्स कितने किलोवाट आवर हो गए, 0.2 किलोवाट आवर, 0.2 किलोवाट आवर। और ये चल रहा है 0.5 किलोवाट आवर डेली 8 घंटे के लिए, तो 0.8 इंटू 4 सॉरी इंटू 8 इज 4 किलोवाट आवर्स, 4 किलोवाट आवर्स। तो टोटल किलोवाट आवर्स कितने हो गए बेटा, टोटल हो गए 4 और 3 7, 7.2 किलोवाट आवर। इस चीज का मतलब क्या होता है, इस चीज का मतलब होता है एक दिन में 1 डे कॉस्ट्स 7.2 यूनिट्स, एक दिन में 7.2 यूनिट्स हम इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। 7.2 किलोवाट आवर 1 डे के लिए आ गया। अच्छा अब हमें किसके लिए निकालना है, हमें 30 डेज के लिए निकालना, तो फॉर 30 डेज, फॉर 30 डेज 30 इंटू 7.2, इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 30 इंटू 7.2 विल बी 216
216 यूनिट्स, इट मीन्स 216 यूनिट्स कंज्यूम हो रही हैं 30 डेज में। और एक यूनिट का प्राइस कितना है? एक यूनिट का प्राइस है 6 रुपए। एक यूनिट का प्राइस है 6 रुपए। इट मीन्स कॉस्ट कितनी आ गई हमारी? 216 इंटू 6। आंसर विल बी, कैलकुलेट कर लेते हैं, 1296 रुपीज का इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा जब हम इन तीनों अप्लायंसेस को रन करेंगे 30 डेज के लिए, और जब कॉस्ट है हमारी एक यूनिट की 6 रुपीज। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। द टिप इज जस्ट टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स फॉर अ डे एंड देन इट विल बी डन। सिंपल क्वेश्चन, नोट दिस डाउन। अब इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में हमें इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेट नहीं करना है, हमें सिर्फ कैलकुलेट करनी है कितनी एनर्जी कंज्यूम हो रही है। ठीक, तो एनर्जी जब भी पूछी जाए उसको हम दो फॉर्म्स में निकाल सकते हैं। कितने फॉर्म्स में निकाल सकते हैं? दो फॉर्म्स में। कंज्यूम्ड एनर्जी किलोवाट आवर में निकाल दो, जो कि कॉमर्शियल यूनिट होती है, या फिर आप जूल्स में निकाल दो। ठीक है, बट जब आपको स्पेसिफाई नहीं किया गया है किस में निकालना है और एग्जाम में ये क्वेश्चन आता है, तो आप जूल्स में कैलकुलेट करना। ठीक है, क्योंकि वो स्टैंडर्ड यूनिट है एनर्जी की। देखो, एक इलेक्ट्रिक मोटर है, 5 एम्पियर करंट ले रहा है और 220 वोल्ट्स की लाइन से कनेक्टेड है। जो हमारे घर पे वायर्स आते हैं 220 वोल्ट की लाइन से कनेक्टेड है। इट मीन्स करंट की वैल्यू कितनी है? I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर और V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स। I इज इक्वल्स टू 5 एम्पियर्स एंड V इज इक्वल्स टू 220 वोल्ट्स। बोल रहा है पावर ऑफ द मोटर कैलकुलेट करो। बहुत ही ज्यादा सिंपल, इससे ज्यादा सिंपल तो कुछ हो ही नहीं सकता। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू आई, मीन्स 220 इंटू 5, 1100 वॉट्स। 1100 वॉट्स, या फिर हम कहें इसी को क्या, 1.1 किलोवाट। डिवाइड कर दो 1000 से, किलोवाट में आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, बोल रहा है एनर्जी कंज्यूम्ड निकालो 2 घंटे में। मतलब ये मोटर अगर 2 घंटे चलेगा तो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा? तो हमें पता है, हमें यहां से पता है, इस फॉर्मूले को याद रखो, पावर इज इक्वल टू एनर्जी बाई टाइम। तो एनर्जी क्या होती है? हमेशा P इंटू टी। P इंटू टी, ये 2 आवर्स है और ये हमने किलोवाट में निकाल लिया। अगर हम इसको एनर्जी को हम किलोवाट आवर में निकालना चाहें तो देखो हमारे लिए कितना आसान है। हमारे लिए आसान कितना हो गया? E की वैल्यू कितनी बेटा? E की वैल्यू है P इंटू टी। पावर ले रहा है 1.1 किलोवाट्स, सॉरी 1.1 किलोवाट्स। कितने घंटे चल रहा है? कितने घंटे चल रहा है? ये चल रहा है 2 घंटे। ठीक है, तो वैल्यू कितनी आने वाली है? 2.2 किलोवाट आवर्स। 2.2 किलोवाट आवर ये एनर्जी कंज्यूम कर रहा है। अब देखो, अगर इसी क्वेश्चन में बिल निकालना होता और बोल देता कि 30 दिन के लिए मोटर चल रहा है, तो 2.2 इंटू 30 और एक यूनिट का प्राइस है 3 रुपए, तो 2.2 इंटू 30 इंटू 3, आंसर खत्म। बट यहाँ पे हमें एनर्जी पूछी, तो ये एनर्जी निकल के आ गई 2.2 किलोवाट आवर। बट हम एनर्जी निकालना चाहते हैं जूल्स में। तो अभी हमने पढ़ा है क्वेश्चंस करने से पहले कि 1 किलोवाट आवर को अगर मैं जूल्स में कन्वर्ट करूं, दोनों ही क्या हैं? दोनों ही एनर्जीज हैं। अगर मैं इसको जूल्स में कन्वर्ट करता हूं तो ये वैल्यू आती है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। सिंपल, ये चीज आपको याद रखनी है, कोई कैलकुलेशन ही नहीं करनी, 60 इंटू 60 करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, तो अगर हम एनर्जी इन जूल्स निकालें, इन जूल्स अगर मैं कैलकुलेट कर रहा हूं एनर्जी, तो वैल्यू कितनी होने वाली है? 2.2 इंटू 2.2 इंटू किलोवाट आवर्स दिए ना, 1 किलोवाट आवर में 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो 2.2 किलोवाट आवर में कितने हो जाएंगे? 2.2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6, तो एनर्जी हो जाएगी हमारी 2.2 इंटू 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 जूल्स। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आपको क्या करना है, किलोवाट में निकाल लो। किलोवाट में वैल्यू निकालने के बाद आपको सिंपली क्या करना है,
जितना भी किलोवाट्स निकल के आ रहे हैं उसको टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, किलोवाट आर निकल के आ गए। किलोवाट आर निकलने के बाद आपको 3.6 इंटू 10⁶ से मल्टीप्लाई कर देना है, क्योंकि 1 किलोवाट आर में 3.6 इंटू 10⁶ जूल्स होते हैं। तो जितने भी किलोवाट्स आर आ रहे हैं उसको आप इस वैल्यू से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल नंबर ऑफ जूल्स आपको मिल जाएंगे। आई होप दिस इज क्लियर। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3.6 इंटू 2.2, 6 2 जा 12, 7.92 into 10⁶, 7.92 into 10⁶ joules. This is your answer. Cool. तो अगर आपको सिर्फ एनर्जी कैलकुलेट करने को बोल रहा है तो आप जूल्स में कैलकुलेट करो, किलोवाट आवर में निकालो और फिर इस वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दो। आज के लेक्चर में बस इतना ही। अभी हम कुछ लेक्चर्स और करेंगे इलेक्ट्रिसिटी के। सिलेबस खत्म हो गया, अभी हमें न्यूमेरिकल्स करने हैं ढेर सारे, तो प्लीज़ बी विद अस। और अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देखा है तो प्लीज़ हिट द बेल आइकन, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, वीडियो को लाइक जरूर करिए और हो सके तो अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए। थैंक यू।